हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक श्रृंखला स्टार्ट की हुई है, जिसमें प्रत्येक वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चंस मैं लेकर के आपके लिए आता हूं। और वो सभी क्वेश्चंस होते हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस से रिलेटेड प्रत्येक वर्ष क्वेश्चंस आते रहे हैं। इस वीडियो को चलाने का मेरा यही एक मेन कारण है कि प्रत्येक वर्ष इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे लगातार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और बच्चे इन क्वेश्चंस को करने में काफ़ी गलती करते हैं और छोटी सी गलती की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उन सभी डाउट्स को मैं यहाँ इन क्वेश्चंस में इस वीडियो में यहाँ क्लियर करूँगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, और यदि आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको समय से मिलते रहें। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने आज के वीडियो पर और देखते हैं आज के कौन कौन से प्रश्न हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद वीडियो पॉज करें, अपना सॉल्यूशन करें और मेरे सॉल्यूशन से मैच करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है, राकेश ने एक परीक्षा में रमेश से 5 अंक अधिक प्राप्त किए तथा राजेश ने रमेश से 3 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के अंकों का योगफल 218 है तो राजेश ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लगातार आता है, लगातार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तीनों का योगफल हमें दिया गया है 218। हमें कुछ संबंध दिया गया। क्या संबंध दिया गया है? राकेश ने रमेश से 5 अंक अधिक और राजेश ने रमेश से 3 अंक कम। तो आप बड़े ही ध्यान से इसको ऐसे ही लिखें, ठीक है। और ये देखें कि दोनों लाइनों में कौन सा एक ऐसा नाम है जो कॉमन है, जो दोनों लाइनों में यूज़ किया गया है, जो दोनों लाइनों में आया है। तो हम देखते हैं, यहाँ रमेश और यहाँ भी रमेश, ये एक ऐसा नाम है जिसका संबंध राकेश से भी दिया गया है और राजेश से भी दिया गया है। तो आप रमेश के अंक ही मान के चलें कि माना रमेश के अंक कितने प्राप्त किए? रमेश ने x अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। रमेश ने x अंक प्राप्त किए। अब रमेश से राकेश के भी बनाए और राजेश के भी बनाए। तो राकेश के अंक समझते हैं कि राकेश के अंक कितने होंगे? कहा गया है राकेश ने रमेश से 5 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो 5 यदि हम प्लस करेंगे तो रमेश से 5 अधिक हो जाएंगे। तो राकेश के कितने हो गए? x + 5, यानी कि x = 5। अब राजेश के देखते हैं कि राजेश के कितने अंक हुए। राजेश ने रमेश से 3 अंक कम प्राप्त किए हैं। तो इसके रमेश के अंकों से राजेश के जो अंक हैं वो 3 अंक कम हैं। तो इसमें से 3 घटा देंगे, ठीक है। अब क्या कहा गया है? तीनों के अंकों का योग। ये अब जब तीनों के अंक हमने इनको मान लिया है कि ये तीनों के अंक हैं, तो इनका योग कर दें। तीनों के अंकों का योग 218 है, तो इनका योग 218 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो इनका योग कर देंगे 1 2 3। कितने x हो गए? 3x, ठीक है। और यहाँ पर आप देखते हैं +5 है और यहाँ पर देखते हैं -5 है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, यदि साइन मैच ना हो, अपोजिट साइन हो, तो वे एक दूसरे से घट जाते हैं। तो यहाँ कितने बचेंगे? जमा के 2 बचेंगे, +2 बचेगा, क्योंकि 5 में से 3 जाते हैं तो कितना बचता है? 2। और हमेशा वही बचता है जो ज़्यादा होता है। तो प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस के 2 बच जाएंगे।
ठीक है, ये हमारे तीनों के अंकों का योग आ गया और हमें योग दिया भी गया है, कितना है 218। तो तीनों का योग 218 के बराबर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हुआ 218 माइनस 2, 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 6 में से 8 में से 2 गए, कितने बचेंगे 6 और 1 और 2, कितना हो गया 216, ठीक है। तो 3x बराबर हो गया 216, ठीक है। तो x बराबर किसके हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 216/3 के। 3 से भाग करिए 216 को, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 72। इसका मतलब x किसको माना था हमने, x माना था रमेश को, तो यह इसका मतलब हुआ रमेश के अंक कितने हैं 72 हैं। राकेश के अंक कितने होंगे 5 अंक अधिक, तो +5 कर देंगे, 5 प्लस कितना होगा 77। और राजेश के अंक कितने हो जाएंगे 72 से 3 कम कितने हो गए 69। अब तीनों के अंक आपके सामने मौजूद हैं, आपसे जिसका पूछा गया आप बता देंगे। पूछा गया है राजेश के कितने अंक हैं, तो राजेश के अंक हैं कितने 69, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक टंकी को पूरा भरने के लिए 65 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, 65 लीटर पानी की ज़रूरत होती है यदि टंकी को पूरा भरना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि टंकी की धारिता कितनी है 65 लीटर है। टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है, यानी कि टंकी में 3/5 भाग पानी है। इसमें से 15 लीटर पानी प्रयोग में ले लिया गया। अब टंकी को भरने के लिए कितना पानी और चाहिए, तो कितना पानी और चाहिए टंकी को भरने के लिए ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन भी रेगुलर आता है स्टूडेंट्स, रेगुलर प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन धारिता का जरूर आता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हमें पता चल गया कि टंकी की धारिता कितनी है। टंकी की धारिता दी हुई है, इसमें कितनी है टंकी की धारिता, टंकी की धारिता है 65 लीटर, ठीक है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले आप देखें कि 3/5 भाग पानी से भरा है, ये कहा गया है। तो 3/5 भाग पानी से भरा है, तो आप जान लें सबसे पहले यही निकालें कि टंकी में पानी आखिर है कितना, ठीक है। तो टंकी में पानी बराबर, टंकी में पानी कितना है, पानी जो उसकी धारिता है टंकी का कितना 65, उसका 3/5 भाग है, नहीं है, यही तो कहा गया क्वेश्चन में कि टंकी का 3/5 भाग, यानी कि टंकी कितनी है 65 लीटर की है, तो 65 का 3/5 का मतलब होता है गुना। तो 65 गुना 3/5, 5 से 65 को डिवाइड करें कितना हो जाएगा 13, 13 39, यानी कि 39 लीटर पानी है टंकी में मौजूद है, 39 लीटर पानी 15 लीटर प्रयोग ले लिया, इस पानी में से 15 लीटर प्रयोग में ले लिया, तो शेष पानी टंकी में शेष पानी कितना रह जाएगा, टंकी में शेष पानी था कितना 39, 15 प्रयोग में ले लिया तो कितना बच गया, 9 में से 5 जाएंगे बचेंगे 4 और 3 में से 1 जाएगा बचेंगे कितने, बताओ 3 में से 1 जाएगा कितने बचेंगे 2। तो कितने लीटर पानी रह गया 24 लीटर पानी टंकी में है, अभी 24 लीटर पानी है टंकी में। तो टंकी को भरने के लिए कितना पानी और चाहिए, तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ कि टंकी की धारिता कितनी है 65 लीटर की है, 24 लीटर अभी टंकी में पानी है, तो पानी चाहिए टंकी को पूरा भरने के लिए। टंकी को पूरा भरने के लिए पानी चाहिए बराबर कितना चाहिए बताओ 65 माइनस 24, यानी कि 65 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 1 और 6 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 4। 41 लीटर पानी चाहिए हमें टंकी को भरने के लिए, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है।
चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में वृद्धि की जगह पर यहाँ करेंगे कमी की जाए। ठीक है, क्या की जाए, कमी। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ट्रिक से पहले आप कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है, और हर वर्ष इस तरह का क्वेश्चन एक आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो हम मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना हमारा जो खर्च है, माना जो चावल का मूल्य है, ऐसे चावल का मूल्य समझे, माना चावल का मूल्य कितना है, 100 रुपये है। ठीक, चावल का मूल्य आपका 100 रुपये, और वृद्धि हुई कितने की, 20% की। तो 100 इसलिए मान के चला हूँ मैं क्योंकि आप जानते हैं 100 पर जितना प्रतिशत उसकी वैल्यू उतनी, तो इसका मतलब 20 रुपये की वृद्धि हुई है। तो चावल का मूल्य अब कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है ना, माना चावल का मूल्य 100 रुपये, वृद्धि हो गई 20% की, 100 पर 20, तो 120 रुपये हो गया। ठीक है, तो अब क्या कहा गया, अब कितने प्रतिशत की कमी की जाए। ठीक है, तो कमी कितने की करनी पड़ेगी बेटा, बताओ, कमी कितने की करनी पड़ेगी आपको। 120 रुपये था, आपको खरीदारी अभी 100 रुपये की ही करनी है, तो आपको 20 रुपये की कमी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना, 20 रुपये की कमी करनी पड़ेगी। तो ये कमी कहाँ से आएगी, ये कमी अब के मूल्य से ही तो आएगी। तो आप कमी प्रतिशत कितना करना पड़ेगा, कमी प्रतिशत 20 रुपये की कमी करनी है। किस में से करनी है, 120 रुपये में से करनी है, गुना 100 कर देंगे। 20 से करेंगे, 20 छिका 120, कितना हो गया, 100/6। 100/6 का मतलब कितना होता है, 50/3। 50/3 का मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3। 16 3 48 दूनी 50/3, इतने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी हमें। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। चावल का मूल्य यदि 100 रुपये है तो वृद्धि 20 की होगी, तो यानी कि 120 रुपये चावल का मूल्य है। अब आपको कमी करनी पड़ेगी, 120 में से 100 कम कर लेंगे क्योंकि हमारा पहला 100 रुपये का खर्च था। तो अब कितना हो गया, 20 रुपये। 20 रुपये की हमें कमी करनी पड़ेगी। तो 20 की कमी किस पे करनी पड़ेगी हमें, इस वृद्धि पे। ये आज का मूल्य है, तो 20/120 गुना 100, 100/6 कितना हो गया, 16 सही 2/3%। मैंने कहा था इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, तो ट्रिक है, ट्रिक क्या करेंगे, x गुने 100/100 जमा x, ये है आपकी ट्रिक। x क्या है, x वो वृद्धि प्रतिशत है जो आपको दिया गया है। ठीक है, x बराबर क्या है, यहाँ पर 20 है, 20%, ये x की वैल्यू है। तो आपको इसमें रखना है केवल x की। जब कभी भी आपको वृद्धि देने के बाद कमी पूछेगा कि चावल के मूल्य में इतने की वृद्धि हो गई, चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई, चाय के मूल्य में वृद्धि हो गई, कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च है परिवर्तित रहे, तो आपका ये x है और आपको कमी निकालनी है। तो करेंगे आप x गुना 100 जमा बटे 100 जमा x। ठीक है, तो देखिए 20 गुना 100/100 जमा 20 कितना होगा, 20 गुना 100/120, 20 छिका 120 कितना आ गया, वही 100/6, यानी कि 100/6 मतलब 50/3, यानी कि 16 सही 2/3%, वही आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो आप ट्रिक से करें या कॉन्सेप्ट के थ्रू करें, आपका आंसर वही आना है। ठीक है, और एग्ज़ाम में हमें समय बचाना है तो ट्रिक आप याद रखें, फटाफट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुकानदार किसी उत्पाद की कीमत, कोई वस्तु है उसकी कीमत में 15% की वृद्धि कर देता है और वृद्धि करने के बाद 15% की कमी कर देता है। तो मूल कीमत में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हो जाएगी। स्टूडेंट्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर हमें वस्तु की मूल कीमत का पता नहीं है और
केवल ये कहा गया कि वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि कर दी है और 15% की ही उसके बाद वृद्धि करने के बाद कमी कर देता है। तो कीमत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हम कॉन्सेप्ट थ्रू भी करेंगे और ट्रिक से भी करेंगे, दोनों तरीके से इसको भी करेंगे, ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, तो उसी से करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 का हल। देखिए, कोई वस्तु है 15% की वृद्धि की, 15% की कमी करी, तो अब कीमत में क्या परिवर्तन है। तो सबसे पहले मूल कीमत मान लेते हैं, माना उत्पाद की मूल कीमत, वही मानते हैं क्या, 100 मान के चलते हैं। ठीक है, माना उत्पाद की मूल कीमत 100 है। ठीक है, तो अब 15% वृद्धि, 15% वृद्धि के बाद कीमत कितनी होगी, बताओ कितनी होगी। जब 15% वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 100 पर 15%, 15 ही होगा, क्योंकि अभी हमने पीछे भी किया था, क्योंकि 100 पर जितना प्रतिशत उतनी ही वैल्यू होती है। तो 100 जमा 15 कितना हो गया, 115 हो गई। अब 115 है उसकी कीमत। अब जब 115 उसकी कीमत हो गई है, अब 15% की कमी कर देते हैं, 15% की कमी कर दी गई। उसके बाद कीमत क्या होगी, 15% की कमी के बाद कीमत। ठीक है, तो 15% की कमी, तो ये जो मूल्य है इसमें 15% की कमी कर दी, तो यानी कि 115 का कितना प्रतिशत निकालना पड़ेगा बेटा, 85 निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि 15% की कमी हो गई है। समझ रहे हो ना। देखो 15% जो वैल्यू है वो खुद के लिए क्या होगी, उस समय की कीमत होगी 100%, तो 15% कितना हुआ, 85%, कमी करने के बाद 85% कितना हो जाएगा, देखो 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो 17 पंजे 85, 5 हासिल के लगेंगे कितने 8, 17 एकम 17, 17 और 8 25, 5 हासिल के कितने लगेंगे बेटा 2, और 17 एकम 17 2 19 बटे 20, 20 से भाग करो, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 20 निमा 180। ठीक है, 20 निमा 180, और अब 15 बच गए और कितने हो गए 15, 155, 20 सत्ते 140, दशमलव कितने बचेंगे 15 ही बच जाएंगे, और 20 सत्ते 140 कितने बचेंगे 5, और 20 पंजे 100, कितने रुपए आ गया 97 रुपये 75 पैसे। ठीक है, तो कितनी कमी आ गई बेटा, बताओ कितनी कमी आ गई। 100 रुपये था हमारी मूल कीमत, कितनी थी 100 रुपये, और अब मूल्य कितना है 97.75। ठीक है, तो कमी कितनी आ गई बताओ, कितनी कमी आ गई, कमी हो गई ना, वृद्धि तो रही नहीं। 100 से कीमत कितनी आ गई 97.75, तो कमी कितनी आ गई 100 माइनस 97.75 इक्वल टू कितना होगा 2 दशमलव यानी कि 2.25, इतने रुपए की कमी आ गई। ठीक है, और आप 100 रुपये पर लेकर चले थे, तो प्रतिशत तो जितना मान उतनी ही वैल्यू होगी। ठीक है, तो कितना प्रतिशत 2.25%, तो 2.25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं ट्रिक भी बताऊंगा, तो अब है बारी ट्रिक की। तो ट्रिक है हमारी x²/100 की कमी। यदि स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, यदि पहले वृद्धि करते हैं उसके बाद कमी करते हैं, यदि आप पहले वृद्धि करें उसके बाद कमी करें, तो हमेशा x²/100 की कमी आएगी। क्या आएगी, x²/100 की कमी। अब x का मान क्या है, x का मान यही है कि जो हमारी वृद्धि है
समान वृद्धि समान कमी, तो जो वैल्यू हमारी यहाँ है वो x बराबर कितना है 15%। x की वैल्यू रखें 15 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 15 गुना 15 बटे 100। 15 15 कितना होता है 225, 225 बटे 100 और 100 से भाग करते हैं तो दो स्थान पर दशमलव आ जाएगा, 2.25%। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ट्रिक से हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये थी हमारी इस क्वेश्चन की ट्रिक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, मान बताना है -1 की पावर 100। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिया है आपको समझाने के लिए। बच्चों ने इसमें बहुत गलती की थी। तो -1 की पावर 100 है। ठीक है, तो आप यहाँ समझें, यदि आप 1 की घात लिखते हैं, कितनी भी घात लिख लीजिए आप, 10, 20, 100, 50, 200, 400, 500, 1000 तक कितनी भी घात आप लिखते हैं, तो आप क्या करते हैं 1 × 1 × 1 × 1 × 1 उतनी टाइम जितने बार जितनी उसकी क्या है पावर है। ठीक है, जितनी उसकी घात है उतनी ही बार उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे -1 की घात कितनी है 100, तो और मैं 1 की घात की बात कर रहा हूँ तो 1 की 100 बार गुना होगी। ठीक है ना, तो 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, यानी कि 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, इसी तरह से हमेशा चलता रहेगा। ठीक है ना, तो कभी भी 1 की कितनी ही घात हो उसका आंसर हमेशा कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 1 की चाहे कितनी भी घात है उसकी वैल्यू यानी कि उसका मान कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, 1 ही होगा। लेकिन बात जब आती है माइनस की, यदि हमारा आधार यानी कि बेस माइनस में हो तो तब क्या प्रभाव पड़ेगा, तब क्या आंसर आएगा, माइनस का 1 आएगा या प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं बता देता हूं, यदि घात यानी कि पावर कैसी है सम है, यदि घात सम है तो मान प्लस में आता है। ठीक है, यानी कि धनात्मक आता है। ठीक, और यदि घात विषम है, कैसी है विषम, तो मान जो है वो ऋणात्मक आता है, माइनस में आता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये केवल 1 के लिए नहीं, ये सभी के लिए ऐसा ही होता है। यदि आपकी घात सम है तो हमेशा यदि माइनस में आपका आधार है तो उसकी वैल्यू यानी कि उसका मान प्लस में आएगा, और यदि उसकी घात विषम है तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा 1 1 जा 1 1 1 जा 1 100 टाइम्स जब हम करेंगे तो आंसर आएगा 1, और वो कैसा होगा प्लस का होगा, पॉजिटिव 1 होगा, क्योंकि पावर कैसी है सम है। ठीक है, आगे बेटा बात समझ में, क्या है पावर सम। और यदि यहाँ 99 या 101 पावर होती तो यहाँ वैल्यू आती -1। ठीक है, क्योंकि यदि हम माइनस नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक जोड़े पर यानी कि प्रत्येक सम संख्या पर मान प्लस हो जाता है। जैसे -1 मल्टीप्लाई -1 कैसी आ जाएगी, प्लस का 1 आ जाएगा, और फिर +1 और -1 की मल्टीप्लाई कैसी आएगी -1 आ जाएगी। ठीक है, और यदि उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करते हैं -1 में तो -1 और मल्टीप्लाई -1 फिर क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो प्रत्येक दूसरे चौथे छठे पर हमेशा नंबर कैसा बनता चला जाएगा प्लस बनता चला जाएगा, और प्रत्येक विषम नंबर पर यानी कि विषम पावर में आंसर कैसा आता चला जाएगा माइनस का। ठीक है, तो -1 की पावर 100 की वैल्यू होगी 1। ठीक है, ये आंसर। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें।
और लगे रहिए अपनी तैयारियों में। मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा ऐसे ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आज का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का दूसरा वीडियो था। काफ़ी वीडियो आने हैं इसमें, आप सभी वीडियोज़ को देखें। यदि आप सभी वीडियोज़ को देखेंगे तो आप 100% आप मैथ्स में स्कोर अच्छा कर पाएंगे। जय हिंद।